इस चित्र में हिंदी में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थस्थल है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे इस तीर्थस्थल का नाम भीम नामक राक्षस से जुड़ी एक पौराणिक कथा के माध्यम से पड़ा। 1. ये कहानी महाभारत काल की है और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। 2. भीम कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसे भगवान राम ने मार डाला था। 3. अपने पिता की मृत्यु का पता चलने पर भीम ने भगवान राम को पराजित करने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा द्वारा विजय का वरदान प्राप्त किया। और 4. भीम एक अत्याचारी बन गया, जिसने देवताओं को पराजित किया और सभी धार्मिक प्रथाओं को रोक दिया, जब तक कि भगवान शिव ने उसका वध नहीं कर दिया और उस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने के लिए सहमत नहीं हो गए। अनुवाद 1:27 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 2. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 3. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर नाम कैसे मिला, इस बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ये कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। 4. इस युद्ध के कारण भारत में वीर योद्धाओं का भारी नुकसान हुआ। दोनों पक्षों के कई महान योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। 5. इस युद्ध में भाग लेने वाले दोनों पक्षों ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह स्थान जहां कौरवों और पांडवों दोनों ने प्रशिक्षण दिया था। 6. आज इसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भगवान महादेव का विशाल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। 7. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कथा। शिवपुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिवपुराण में मिलता है। शिवपुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक राक्षस था। वह कुंभकर्ण का पुत्र था। उसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। उसे भगवान राम के हाथों अपने पिता की मृत्यु की घटना का ज्ञान नहीं था। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी मां से इस घटना के बारे में पता चला, तो वह भगवान राम को मारने के लिए उत्सुक हो गया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें विजय का वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद राक्षस बेकाबू हो गया। देवी देवताओं के साथ साथ मनुष्य भी उससे डरने लगे। धीरे धीरे उसकी दहशत हर जगह फैल गई। युद्ध में वह देवताओं को भी हराने लगा। और वह जहां भी जाता, मृत्यु का तांडव मच जाता। उसने हर जगह पूजा पाठ और मंत्रोच्चार रोक दिया। अत्यंत व्याकुल होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिया कि वे इसका समाधान निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस का नाश किया। सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और वे आज भी यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं।